में लाती नहीं, और इसके कारण हम कभी हैप्पी नहीं रहते, कभी अच्छे से हमारा वेट लॉस नहीं हो पाता, कभी अच्छे से में हमारा वेट गेन नहीं हो पाता, या कोई भी जो प्रॉब्लम है इंटरनल उसको दूर नहीं कर पाते, हर टाइम हम खुश नहीं रह पाते। तो इसके 3 कारण है और 3 दुश्मन है। तो उन 3 दुश्मनों के बारे में हम देखेंगे। प्लीज आज माइंड पावर सेशन है, 15 मिनट के लिए खुद के लिए टाइम निकाल दीजिए। सो के है तो उठ जाइए, क्योंकि अब तक हम सोते सोते जिंदगी खराब कर रहे, तो अभी जागते जागते जिंदगी संवारना है। तो उसके लिए हमें कान खोल के आज के सारे मतलब जो भी मैं 3 बातें बताने वाली हूँ, अगर ये अच्छे से सुनेंगे, तो जैसे नीलिमा मैडम ने बताया कि उनकी नेगेटिविटी चली गई माइंड पावर सेशन के कारण, तो आज का भी माइंड पावर सेशन ही है। तो चलेंगे, बताऊं? और कुछ लोग अभी भी वीडियो ऑफ करके 100% आप सो के हो, दूसरा तो कोई रीजन हो ही नहीं सकता। तो आपको वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सो एक बार स्माइल दिखा दीजिए आपकी अच्छी सी, हो तो आपके पास स्माइल ऐसे, दांत हो तो दांत भी दिखा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्चना जी को क्या हो चुका, स्माइल नहीं कर रहे, कोई नाराज है क्या मुझसे? नहीं ना? तो दिखाई, किसी का घर का फैन दिख रहा है, उनके बर्तन दिख रहे हैं, मतलब क्या वो बर्तन को समझाएंगे कैसे हेल्दी रह सकते हैं? ऐसा नहीं है, खुद को हेल्दी रहना है ना तो ध्यान से सुनना है आपको। काम तो रोज ही रहते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक दिन का भी हाउस वाइफ को छुट्टी रहती है कभी, नहीं क्या? तो खुद के लिए 15 मिनट निकाल लीजिए आज। तो माइंड पावर सेशन में जाएंगे आज। सो 3 दुश्मन कौन से हैं वो सुनेंगे। आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, क्योंकि हर चीज दिमाग में नहीं रहती, मेरी तो नहीं रहती, इसलिए मैं हमेशा भी नोट्स निकाल के रखती हूँ। देखो मेरे पास अभी भी डायरी है, मुझे लगा मैं अगर कुछ गलती से भूल जाऊँ आपको बताते बताते, तो देख के तो बता सकती हो ना, राइट? क्योंकि हर चीज मुझे आपको देना ही है आज। तो लेने के लिए आप तैयार हो? ऐसे कर सकती नॉकिंग, यस, ओके। तो आगे तो 3 दुश्मन यानी कि कौन होते हैं? तो आपने कभी मतलब देखा है ट्रैफिक ट्रैफिक में फंसे हो आप कभी? ट्रैफिक में फंसे नहीं? फंसे हैं, प्रीति जी बोल रही कि फंसे, रुचिका जी भी बोल रहे फंसे, नरेश सर भी फंसे, कोई ना कोई कभी ना कभी ट्रैफिक में फंसता ही है। और ट्रैफिक में फंसने के बाद कितना निराश होते हैं हम, नहीं क्या? अच्छा नहीं लगता बिल्कुल, ऐसे कितनी गर्दी लगती है, वो हॉर्न बजते बजते जाते हैं, तो ऐसा लगता है कब भी इस गर्दी से बाहर निकलूं और कब ये ट्रैफिक चला जाए, ऐसा लगता है ना हमें। तो ट्रैफिक से दूर जाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक मिनट, हाँ। सो सो ट्रैफिक से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कि कुछ देर तो क्या वेट करना पड़ता है, और कुछ देर वेट करते 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 क्या हो जाता है, अपना नंबर आ जाता है, और हम धीरे 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 ट्रैफिक से बाहर निकलना स्टार्ट कर देते, ट्रैफिक से बाहर निकल जाते हैं। तो क्या हो जाता, तो हमें एक अलग सा एहसास होता है, अलग से मतलब खुशी मिलती है, जिसको बोलते हैं सेंसिटिव खुशी बोलते हैं, तो थोड़ा थोड़ा खुशी मिल जाता है। फिर ट्रैफिक, जब तक आप ट्रैफिक में थे तब तक आपको मतलब ऐसे नाराजगी रहती है, गुस्सा रहता है, लेकिन जैसे ट्रैफिक से धीरे 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 बाहर निकलते तो आपको अलग सा एहसास होता है, अलग से खुशी मिलती है। वैसे लाइफ का भी होता है, हमारी जिंदगी का भी होता है, लेकिन ये 3 दुश्मन के कारण हम उस जिंदगी का अच्छे से जीना ही छोड़ देते हैं। तो 3 दुश्मन कौन से रहते हैं? तो पहला जो दुश्मन है हमारे लाइफ का वो है क्या कहेंगे लोग, क्या कहे, क्या सोचेंगे लोग, ये पहला दुश्मन है। ये हम इतना सोचते कि खुद के लाइफ के बारे में सोचना भूल जाते हैं। होता है ना, क्या कहेंगे लोग, अरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये भी हम ही सोचेंगे तो उनके लिए क्या रहेगा सोचने के लिए, नहीं क्या? तो लोगों के बारे में हमें इतना ज्यादा सुनना और सोचना नहीं है, इसके कारण हम कभी आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। और तो एक कहानी बताती हूँ, उसमें आपको पता चलेगा कि लोगों के बारे में सुनते सुनते हम क्या भूल जाते और क्या नहीं। एक बार एक सब्जी वाला रहता है मार्केट में, उसके पीछे ना व्हाइट बोर्ड रहता है, व्हाइट बोर्ड के ऊपर वो लिख के रखता है, यहाँ पे ताजे फल मिलते बेचे जाते हैं, यहाँ पे ताजे फल बेचे जाते हैं। तो एक बंदा आता है सब्जी लेने के लिए, वो बोलता है अरे भाई हमें पता ही है तू ताजे तो फल बेचता है ना। तो वो बोलते हैं कि हाँ,
तो फिर उससे ताजे निकाल दो। हमें पता है कि तू ताजे तो फल बेचता है, तो उससे ताजे निकाल देने के लिए कहता है। ध्यान से सुनिएगा, यही होता है हमारे लाइफ में। जब जरूरत रहते तब हम ध्यान नहीं देते, और जब जरूरत नहीं रहते फिर बोलते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ अच्छा ही नहीं होता, भगवान ने मेरी लाइफ में प्रॉब्लम खड़े कर दी है। और जब कुछ आपको भगवान कुछ नॉलेज देने के लिए, आपकी लाइफ बनाने के लिए तैयार रहता है, तो हम सो के रहते हैं। तो उठ जाओ और ध्यान से सुनो। तो मार्केट में क्या रहता है, तो फिर ताजे निकाल देता है बोर्ड से। दूसरा बंदा आता है और वो बोलता है कि उस बोर्ड पे लिखा रहता है यहाँ पे फल बेचे जाते हैं। तो दूसरा आता है, अरे भाई मुख में थोड़ी बेच रहे हो, फल ही तो बेच रहे हो, तो उसमें से ताजे आपने निकाल क्यों दिया, तो ताजे कुछ लिखो ना उस पे। तो ऐसे बोलते हैं। तो बंदा बोलता है तो पूरा मिटा के रखता है। वो सब्जी वाला क्या करता है, वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर जितना लिखा रहता है वो सारा मिटा देता है। और चौथा बंदा आता है, वो क्या बोलता है, अरे भाई पागल हो क्या, पीछे व्हाइट बोर्ड है उस पे कुछ तो लिखा करो ना। तो मतलब क्या, चार लोगों की अलग अलग सलाह होती है, अलग अलग लोगों की अलग अलग सलाह होती है। तो ऐसे हमारे लाइफ में होता है। हर लोग अपनी तरफ से अपनी मतलब अपनी जगह पे वो क्या करते हैं, अपनी लोगों को अलग अलग तरीके से सलाह देते हैं। लेकिन ऐसे मत करना कि दूसरों की सलाह सुनते सुनते हम खुद की सलाह कभी भूलना चाहे। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं, दूसरों की सलाह लेते लेते अपनी राय ही भूल जाते हैं। दूसरों की राय लेना है, लेकिन अपनी राय छोड़ना नहीं है। क्योंकि वो सॉन्ग है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सॉरी टू से, मेरा आवाज अच्छा नहीं तो मैं कभी गाना बोलती नहीं, तो मैंने ऐसे बता दिया आपको कि वो गाना है ना, वैसे ही हमारी लाइफ चलती जाती है। क्योंकि हम ज्यादा सोचते हैं लोगों के बारे में, उनको पता भी नहीं रहता हम क्या सोच रहे, लेकिन हम खाली अपना दिमाग खराब करते रहते हैं। और अपनी आवाज को ना खो बैठो। ऐसे सुनते सुनते, समझते समझते इतना डिप्रेशन उस लोगों के कारण जाते जाते खुद की आवाज को ना भूल बैठो। और हारे हुए की सलाह सुने, और जीते हुए का तजुर्बा, और दिमाग लगाए खुद का। बोले जाते हैं ना, ऐसे बड़े लोग बोलते हैं, हमारे जो भी बड़े रहते हैं ना, दादा दादी, वो क्या बोलते हैं, हारे हुए की सलाह सुनो, बड़े हुए का तजुर्बा, जीते हुए का तजुर्बा, और दिमाग लगाए खुद का। लेकिन दिमाग हम खुद का नहीं लगाते, आजू बाजू सबका मिक्स कर देते, उसकी खिचड़ी बना देते और फिर टेंशन ले लेते। ऐसा ही होता है ना। यस नो, तो आप चैट बॉक्स में यस भी डाल सकते हैं। तो मुझे लगेगा कि आप सुन रहे हो, मेरे साथ हो। नहीं तो दिमाग इधर नहीं होगा, बाहर कुछ भटक रहा होगा और आप ऐसे बैठोगे। यस, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, अच्छा लगा। तो दूसरा देखेंगे पॉइंट, ये पहला क्या था, कुछ तो लोग कहेंगे और सोचेंगे, इसको हमें दिमाग से निकाल देना है। लोगों को इतना काम है, हमें भी बहुत सारा काम है, तो हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो इसको निकाल देना है। दूसरी बात है, मेरी किस्मत ही खराब है भाई, बोलते हैं ना, मेरी किस्मत ही खराब है। अरे किस्मत तो सबकी नहीं, वो बोलते हैं ना, हाथों की लकीरें पे सब कुछ नसीब रहता है, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हाथों की लकीरें। हम भविष्यवाणी, भविष्य के, वो जो भविष्य वाला रहता है उसके पास जाके पंडित जी को दिखाते, ये मेरी शादी होगी क्या, मुझे बच्चा होगा क्या, मेरी किस्मत कब अच्छी हो जाएंगी। और नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ में होते हैं, राइट। फिर हम हाथों की लकीर के ऊपर कितना डिपेंड रह चुके हैं, तो इसको भी हमें निकाल देना है। क्योंकि एग्जाम्पल भी मैं वापस से बता देती हूँ, जो फार्मर होंगे, खेती करते होंगे, उनकी किस्मत कैसी होती है, बारिश होगी क्या नहीं पता होता, लेकिन खेती करनी रहती है, रहता है ना, राइट। तो मतलब कभी बारिश होती है और कभी इतनी बारिश हो जाती है, खेती करने के बाद जो पिक रहता है वो भी खराब हो जाता है। तो ये सारा डिपेंड हमारी तरफ नहीं रहता, हम खुद के हाथों में नहीं रहता बहुत सारी चीजें, लेकिन हमें करते रहना पड़ता है, करते रहना पड़ता है। तो किस्मत खराब है, इससे अच्छा है कि हम किस्मत को कैसे अच्छा कर सकते हैं। फार्मर जैसे करते हैं ना, फार्मर क्या करते हैं, हमेशा खेती करते जाते हैं, और करते करते कभी अच्छा हो जाता, कभी बुरा हो जाता, लेकिन वो ऐसा तो नहीं बोलते कि नहीं मैं खेती नहीं करता, कभी बारिश ज्यादा ही हो जाती, कभी बारिश होती नहीं है, फसल अच्छी होती भी नहीं है, ऐसा नहीं रहता। तो हाथों की लकीरों पे हमें नहीं जाना है, भविष्यवाणी की तरफ नहीं जाना है। खुद का लाइफ और खुद की किस्मत, खुद का नसीब हम खुद बना सकते हैं, अगर अच्छे लोग में रहेंगे तो। तो ऐसे कितने लोगों को बनाना है अच्छा नसीब, तो डेली क्वालिटी टाइम में
आते जाइए और अपना भविष्य बनाते जाइए। जैसे मेरा भविष्य मैंने खुद के हाथ से बनाया। लोग बोलते हैं तेरी लाइफ में क्या होगा, आगे कैसा होगा। मैं जैसा कहूंगी और मुझे जैसा लगेगा वैसे होने वाला है। वो तो मैं यहाँ पे आने के बाद ही सीखी। और लोगों का भी मैं ज्यादा सोचती थी, लेकिन अभी मैंने लोगों का भी छोड़ दिया सोचना, तो उसके बाद ही मेरी लाइफ और भी अच्छी होने लगी। तो ऐसे आपकी लाइफ भी अगर अच्छी बनानी है तो इस दो चीजों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। तीसरा देखेंगे, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा दुश्मन क्या है। ये पहले दो दुश्मन थे आपके, जो तीसरा दुश्मन क्या है, थर्ड दुश्मन है अपने मन से ये बात निकाल दे कि जिंदगी परफेक्ट बन सकती है। हम ना हमेशा परफेक्ट बनने के पीछे भागते रहते हैं, खुश रहने के पीछे भागते हैं, कभी ना नाराज राजी नहीं हो। हम हमेशा खुशी रहो, हर मोमेंट खुशी आए, ऐसे रहते हैं ना। ये पॉसिबल है क्या लाइफ में? नहीं हो सकता। हर टाइम खुशी नहीं रह सकती, कभी ना कभी किसी किसी या कोई ना कोई चीज बुरी भी हो सकती है लाइफ में। तो हमेशा फेस करने का मतलब हमारे पास उतना तजुर्बा होना चाहिए, उतनी पावर होना चाहिए अंदर से कि उस दुख को भी कैसे कंट्रोल कर पाए। अगर ये ना हो तो हम हमेशा के लिए नाराज रहते हैं। लेकिन परफेक्ट बनने के पीछे अगर नहीं भागेंगे, हर टाइम अगर एक्सेप्ट भी कर दिया, कभी ना कभी तो मौत होने वाली है, तो लेकिन तब तक जिंदगी तो जी लेंगे ना। कभी ना कभी मौत होने वाली है, ये तो पक्का है। लेकिन जितनी जिंदगी बाकी है, अगर उसको अच्छे से कैसे सीखे, उसको क्या बोलते हैं लाइफ जीने का तरीका। तो हमारे माइंड पावर सेशन में यही सिखाया जाता है हमेशा कि जिंदगी जीनी है तो कैसे जीनी है, मर मर के, घुट घुट के, या हंसते हंसते। आपको कैसी जिंदगी जीनी है, हंसते हंसते या मर मर के? यस। तो सबको लगता है कि नहीं, मर मर की नहीं जीने भाई। वैसे तो मर मर रही है, वेट भी बढ़ते जा रहे, बीपी भी बढ़ती जा रही है, डॉक्टर्स के पास जा जाके पैसा खर्च हो चुका है। अभी हंसते हंसते जिंदगी जीनी है, तो एक बार वापस से स्माइल दिखा दीजिए। यस, कि नहीं, हंसते हंसते जिंदगी जीनी है, ऐसे हंसते रहिए हमेशा के लिए। जिंदगी को समझना बहुत बड़ा मुश्किल है। कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर जाता है, और कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर जाता है। ऐसी होती है ना लाइफ। हम क्या करते हैं, अपनों के सपने पूरे करते करते खुद के सपने को भूल जाते हैं, या भुला देने की कोशिश करते हैं। और कोई दूसरों के सपने पूरे, खुद के सपने पूरे करते करते अपनों के खातिर मतलब दूर चले जाते हैं, अपनों से दूर चले जाते हैं। तो ये सारा जिंदगी में होता ही रहता है। लेकिन इसको सारा जिंदगी को कैसे फेस करें, कब क्या एक्शन लेना है, कब क्या नहीं लेना है, कौन से टाइम पे क्या करना है, कैसे करना है, ये हमें पता नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम कभी भी लाइफ में अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और जो व्यक्ति सही टाइम पे अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता, वो लाइफ में आगे जाके कुछ भी अच्छा कभी भी नहीं कर सकता। ऐसा बाय द वे मैं नहीं कर रही हूँ। ऐसे जो लाइफ कोच रहते हैं, बड़े स्पीकर रहते हैं, जिनको जिंदगी का ज्यादा तजुर्बा रहता है, वो लोग कहते हैं। और मैंने बोला था ना आपको, सब चाहते हैं आदर्श लाइफ, परफेक्ट लाइफ, सब कुछ सही हो, सब खुश हो, इससे दिल से निकाल दीजिए। मतलब ये तीन दुश्मन हमारे लाइफ के होते हैं। एक होता है लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। दूसरा होता है कि मेरा नसीब ही खराब है। और तीसरा होता है हम परफेक्ट लाइफ के पीछे, हम हमेशा खुश रहने के पीछे भागते रहते, और खुशी के लिए हम बहुत सारी चीजें खराब करके रखते हैं, या किसी को नाराज करके रखते हैं। हम ज्यादा किसी से एक्सेप्टेशन रखते हैं ना, अपेक्षा बोलते हैं उसको, अपेक्षा रखते हैं ना कि नहीं, मेरे मिस्टर ना मुझे ये चीजें देनी ही चाहिए, मेरे मिस्टर ने मुझे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट देना ही चाहिए, मेरे सास ससुर ने मेरे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट देना ही चाहिए, मुझे घर से टाइम नहीं मिलता तो मुझे उसके लिए सपोर्ट चाहिए। बिजनेस पर्सन रहता है, उनकी भी एक्सेप्टेशन रहती है कि मेरा अच्छा ही काम होना चाहिए, अच्छा ही मतलब क्या धंधा होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट रहता है कि उच्च अच्छे मार्क्स तो चाहिए, लेकिन स्टडी करने का क्या, वो बोलते हैं ना, कंटाड़ा। मुझे ज्यादा हिंदी नहीं आती, तो कंटाड़ा बोलते हैं उसको। तो बच्चे का वैसे रहता है। तो सब कुछ, सब लोगों को खुशी तो चाहिए, लेकिन उसके पीछे जो है सारा, वो नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं लाइफ में। तो तीन दुश्मन अगर आपने अच्छे से समझ लिया आज, तो उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, और डेली करते 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 करते, और हमेशा के लिए आप अच्छी लाइफ जी सकते हो, हेल्दी रह सकते हो, एनर्जेटिक रह सकते हो, और हैप्पी रह सकते हो। तो ये सारा जिंदगी अच्छा रखने के लिए पहले तो प्रॉब्लम ये होता है कि हमें ऐसे कुछ चीजें बताने वाले नहीं रहते। आज हमने माइंड पावर में सोच लिया, समझ लिया, लेकिन क्या होता है ना कि ये टिक के नहीं रहता।
दूसरे दिन अलग प्रॉब्लम आ जाते हैं। अब तो माइंड में आ चुका कि नहीं हम इन 3 दुश्मनों से दूर रहेंगे। लेकिन क्या हो जाता कि कोई एटमॉस्फेयर घर पे अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ गलत हो जाता, या हम किसी काम में अटक जाते तो उसको भूल जाते हैं, वापस से पुराने लाइफ को जीते रहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डेली का क्वालिटी टाइम कंपलसरी बोलते हैं। कितना? डेली क्वालिटी टाइम कंपलसरी बोलते हैं, जिसमें हम अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट तो लेते हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि जब कोई चीज खाते हैं आप, अगर वो अच्छे विचार के साथ खाएंगे तो उसको अमृत कहा जाता है। और उसी को अगर हम गलत विचारों के साथ दूसरों को गाली देते देते लेंगे तो क्या हो जाएगा? गाली देते देते लेंगे तो वो पॉइजन की तरह वर्क करता है। तो उसकी निगेटिविटी जो रहते हैं ना, वो आगे की तरफ नहीं जाती, दूसरे की तरफ नहीं जाती। जैसे मैं अभी गुस्सा हूँ और मन नहीं किया, मेरे सामने अगर कोई आप में से दो लोग गुस्से से देख रहे हैं और स्माइल नहीं दे रहे, तो उनको बोलूंगी मन ही मन, हाँ बहुत ही शाने है, नहीं क्या इतना अच्छा बता रहे हो लेकिन सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये निगेटिविटी उनकी तरफ जाएंगी नहीं, और रिफ्लेक्ट होके मेरी तरफ वापस से आएंगे। तो उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा, मेरे साथ ही गलत होने वाला है। यूनिवर्स उनको बोलता है ना, किस्मत खराब है या कुछ अच्छी करनी है, तो जो हम बोएंगे ना वैसे हमें मिलने वाला है। जो खेती में बोलते हैं ना, मिर्ची का बीज डाला तो मिर्ची निकलेगी, राइट? दूसरा तो कुछ निकल नहीं सकता। तो वैसे हम लाइफ में जो चीज यूनिवर्स को देंगे तो यूनिवर्स हमें वही चीज वापस देती है। और हम सोचते रहते हैं कि एक दिन मैं इसका बदला लूंगा, जरूर लूंगा, मेरे साथ गलत किया है तो इसका भी गलत होने वाला है, जो पक्का करूंगा। कुछ नहीं होता, कुछ उखाड़ने लेंगे आप, कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, ये सारे चीजें के कारण है तो हम आगे नहीं जा पाते, कभी खुश नहीं रह पाते। बहुत सारे लोग तो परेशान है, मेरा वजन ही कम होता नहीं, वजन ही कम होता नहीं। अरे वजन कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? डाइट नहीं और वर्कआउट पे डिपेंड नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, वो दो ही चीजें ज्यादा करते हैं और बाकी क्या करना पता ही नहीं। चावल नहीं खाना बोलते, उससे वेट बढ़ जाता, होता है ना ऐसे। तो ये सारा चीज लोगों ने बताया इसलिए दिमाग में है। तो लोगों की क्या सुनना है, क्या राय लेनी है, क्या नहीं है, हमें खुद की पता होना चाहिए। खुद की राय अगर हम नहीं ले सकते, खुद का लाइफ का डिसीजन हम नहीं ले सकते, तो कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा। मुझे पता है आप में से बहुत सारी लेडीज मुझे दिख रही है यहाँ पे। तो मतलब किसी न किसी कारण की वजह से अभी भी उन्होंने सपने छोड़ दिए ना। कि नहीं, बचपन से लेकर सपना था। सबके सपने पूरे होते हैं क्या? नहीं होता। उसमें से कुछ ही लोगों के सपने इसलिए पूरे होते हैं कि वो आगे बढ़ने के लिए उनको उसमें मतलब क्या रहे, जोश रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है, उसके लिए वो फाइट करते हैं। और जो लोग जिंदगी में फाइट करना नहीं सीखते वो कभी भी आगे नहीं जाते। अभी जितने लोग भी देख लो बोलते हैं कि धीरू भाई अंबानी की यहाँ पे पैदा होता तो कितनी अच्छी लाइफ रहती, होता है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। धीरू भाई अंबानी भी एक दिन गरीबी था, अब उसने अपनी लाइफ बना ली, तो हम भी अपनी लाइफ बना देते हैं। बहुत लोग वॉकिंग को तो जाते हैं, फिर आजू बाजू के बंगले देखते हैं तो चर्चा क्या करते हैं कि अरे कितने बड़े बड़े बंगले हैं, यहाँ पे मैं अगर रहता तो मेरा भी घर ऐसा रहता, मेरे बाप के पास इतना पैसा रहता तो मैं भी इस बंगले में ले रहता, मेरे पापा के पास इतना पैसा रहता तो मैं अभी डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता। ऐसे सोच रहती है। और मिसेस लोगों की क्या सोच रहती है, मेरे हस्बैंड का भी अच्छा पेमेंट होता, वो गवर्नमेंट सर्वेंट रहते थे ना, तो हमारे पास भी बहुत अच्छा पैसा होता, बहुत अच्छा सा गोल्ड रहता, वो ज्यादा मटक के अच्छा साड़ी पहन के मैं भी अच्छी साड़ी लेती थी। इतना सोच सोच के हम दिमाग खराब कर देते हैं, होता है ना? इसके कारण हम कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ जाते। क्यों? हमारे पास दो हाथ है, दो पैर है, मुंह है, दो आंख है ना? सबके पास है, तो हम कुछ भी तो अच्छा कर ही लेंगे ना। क्योंकि किस्मत वही बना सकता है जिनके सपने सपने बड़े होते हैं, हौसले बड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे की जरूरत ही रहती है। मेरी लाइफ पहले कुछ और थी, मैंने पापा का ऊपर डिपेंड थी, तब तक मैं मतलब सपने भी पूरे नहीं कर पाती थी। और जो खुश रहने की कोशिश करती थी और जो करियर बनाने की कोशिश करती थी वो भी नहीं रह पाती थी। लेकिन जैसे मैंने इस कम्युनिटी में आने के बाद सपने देखे, इस सेशन को आप जैसे अटेंड कर रहे हैं, मैंने 8 साल से इस सेशन को अटेंड कर रही हूँ। कितने? 8 साल से। मेरे कोच को मैंने कभी ये नहीं बोला कि क्या क्या रोज कितना टाइम देना पड़ेगा, कितना दिन देना पड़ेगा। भाई जिंदगी सुधारनी पड़ेगी तो उतना टाइम देना ही पड़ेगा आगे जाने के लिए। स्कूल में तब तक जाना पड़ेगा जब तक एग्जाम नहीं होती, और लाइफ की एग्जाम कभी खत्म नहीं होती। होती है क्या? जिंदगी की एग्जाम कभी खत्म होती है क्या? नहीं होती।
पता नहीं कल कौन सा प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन मेरा माइंड उस टाइम पे क्या सजेशन लेगा, क्या करेगा, मुझे नहीं पता होता। इसलिए बहुत सारे बच्चे सुसाइड करके देते हैं। ये भी क्या होता है, घर का एटमॉस्फेयर डिपेंड पे रहता है, उनको क्या बोलना है क्या नहीं। अरे हम सब्जी तो हमेशा ही बना लेते, रोटी भी अच्छी सी बना लेते हैं, बर्तन भी अच्छे से धो लेते हैं, लेकिन खुद के लिए 1 घंटा कभी नहीं निकालते। उसके कारण हमारा बीपी जल्दी कम नहीं होता, शुगर कभी जल्दी कम नहीं होता। इसके लिए हमारे पास बेहतरीन दुनिया का नंबर 1 ब्रेकफास्ट है, नंबर 1 ब्रांड है, क्योंकि ये मील रिप्लेसमेंट है। कुछ वेट लॉस नहीं है, कुछ वेट गेन नहीं है। कुछ लोग आज नए आए होंगे, पता है मुझे, कुछ लोग नए हो आप में से, और आपको लगता है कि हाँ किसी ने बताया है तो यहाँ पे देख लेते क्या बोल रहे, तो 3 दिन का ट्रायल प्रोग्राम कर लेंगे, बाद में सोचेंगे, सोचते रह जाएंगे आप। डिसीजन लेना बहुत ही जरूरी होता है। डिसीजन लेने के बाद अच्छा क्या है ना है, वो अपने के लिए अच्छा क्या है ना है, तो वो आप इस सेशन में 3 दिन के ट्रायल प्रोग्राम में देख सकते हैं। अगर किसी की लाइफ में अच्छा हो रहा है, जैसे कि रुचिका जी के साथ हुआ, नीलिमा जी के साथ हुआ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ अच्छा हुआ, तो जरूर आपके साथ भी होने वाला है। लेकिन अगर मैंने इस टाइम पे आई ही नहीं और कुछ अच्छे सीखी नहीं, तो फिर 1-2 महीने के बाद और भी वेट बढ़ जाएगा, 1-2 महीने के बाद बीपी और भी बढ़ जाएंगी, थायराइड और भी बढ़ जाएगा, चैलेंजेस और भी बढ़ जाएंगे, डॉक्टर के पास खर्चा बहुत सारा हो जाएगा, पता नहीं कल क्या हो सकता है। इसलिए डिसीजन बहुत ही जरूरी बात होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, मिस्टर से पूछती हूँ, या मिस्टर बोलते हैं मिसेज से पूछती हूँ, कोई लोग तो बच्चों से भी पूछते हैं। हाँ, बच्चों की सलाह तो लेनी चाहिए, लेकिन कब नहीं कब लेना है हमें भी पता होना चाहिए। और ये सारी चीजें अगर सीखते रहेंगे, बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, क्योंकि 8 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा और सीखने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया। मैंने बहुत सारा पैसा भी खर्च कर लिया सीखने के लिए, क्योंकि उसी के तो कारण अभी मैं क्या कर रही हूँ पता है, 8 साल से ब्रेकफास्ट लेती पा रही हूँ, ले पा रही हूँ। नहीं तो नहीं ले पाती, अगर मैं सीखी नहीं होती तो मुझे लगता था मैं 1-2 महीने लूंगी और तो फिर वापस से प्रॉब्लम नहीं होता क्या, क्योंकि केमिकल बेस्ड खाना तो और भी मिल रहा है, 5 साल के बाद और प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। तो मुझे उस 5 साल में नहीं जाना है, मुझे जिंदगी अच्छे से संवारनी है, सफलता लेनी चाहिए, लेकिन सफलता में तबीयत अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो क्या, सब कुछ पैसा हो जाए, करियर बन जाए, लेकिन तबीयत ही अच्छी नहीं। तबीयत क्या मतलब, पेट खराब हो जाए तो तबीयत कैसे अच्छी रहेंगी, या करियर कैसे अच्छा रहेगा, या पेट मेरा निकल जाएगा, मतलब अच्छे कपड़े तो पहनना है, ये जो शर्ट है ना ये तो पहनना है, या मतलब जीन्स तो पहनना है, लेकिन तब मतलब ऐसे मोटी हो जाऊंगी, ऐसे गाल फूल जाएंगे, ऐसा होगा तो हो पाऊंगी क्या। वैकेशन तो जाना है, वहां पे एंजॉय करना है, लेकिन वो उलन खटोला वाला क्या बोलता है, आपका वेट इतना ज्यादा है आप बैठ नहीं सकोगे, तो ये पॉसिबल है, ऐसा होता है। तो इसलिए वेट कम करना टाइम पे जरूरी है। और हम क्या करते हैं, कभी कभी कुछ अच्छी चीजों के लिए ज्यादा सोचते, उस सोच के क्या हो जाता, हमारा कंफ्यूजन बढ़ जाता, और कंफ्यूजन करते 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 हम उस डिसीजन को पोस्टपोन कर देते, और पोस्टपोन करने के बाद बोलते कि आगे देखेंगे, कल कभी भी नहीं आता। हमने सोचा कि कल देखेंगे तो कल कभी भी नहीं आता। तो इससे पहले सारी चीजें आपके साथ हो, तो इन 3 दुश्मनों से दूर रहिए। पहले है क्या सोचेंगे लोग और क्या कहेंगे लोग, और दूसरा है कि मेरी किस्मत खराब है, किस्मत कुछ किसी की खराब नहीं रहती, भिखारी भी एक दिन अच्छा ही बन जाता है, लेकिन उसको वैसे जीना रहता है इसलिए वो भिखारी रहता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि प्रोफेसर बनते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाना छोड़ के, जैसे मतलब कोई भी मैंने देखा, बड़े बड़े जो स्पीकर रहते हैं जैसे जिम रॉन है, बिल गेट्स है, तो वो 1 घंटा जरूर निकालते हैं, मोदी जी भी 1 घंटा खुद के लिए रोज निकालते हैं, तबियत अच्छा करने के लिए अच्छा ही खान पान लेते हैं। ऐसा नहीं जब बड़ा पैसा आ जाता है तो बड़ा फाइनेंस मतलब डॉक्टर के पास देते हैं, ऐसा नहीं होता। तो हम ऐसे लोग हैं, तो टीवी के ऊपर ऐड तो देखते हैं, कुछ मैगी खा रहे बच्चे, बिस्किट खा रहे और या बोरमीटा ले रहे हैं, तो मैं किसी ब्रांड को खराब नहीं करना चाहती, तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, ऐड देख देख के खुद की बच्चों की तबीयत हम खुद खराब करेंगे तो हम तो कभी खुश नहीं रहने वाले हैं ना। तो कब क्या करना है, क्या सोचना है, कैसे डिसीजन लेना है, तो एक दिन की बात नहीं सिखाने की, ना ही उतना टाइम है आज सिखाने के लिए। इसलिए हमेशा मंडे में आ जाइए, मंडे सेशन में, मंडे क्वालिटी टाइम में, मंडे माइंड पावर सेशन में, यहाँ पे हर मंडे कुछ ना कुछ आपको नई सीख मिलेंगी। और उस सीखने के लिए आपके बच्चों के साथ, आपके फैमिली मेंबर के साथ, आपके घर पे जितने रिलेटिव्स है, या कोई प्रॉब्लम में फंसा है, कोई डिप्रेशन में फंसा है, तो इससे बाहर निकल सकते हैं।
तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, आपने अच्छे से सुना। आई होप मैं आपकी ज़िंदगी सँवारने के लिए कुछ तो बातें आपको दे पाई, तो थैंक यू।